हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम 30 मिनट के टाइम पे मैं इसीलिए लिया हूँ। 30 मिनट के टाइम पे हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें। मार्केट कौन सी मूवमेंट में है, कौन सी फेज में चल रहा है, ये सबसे बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ट्रेंड पता चल गया कि हाँ ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी मतलब फेज में चल रहा है, हमें किस तरीके से ट्रेड करना, बेसिक जो चीज, तो हमें ट्रेड लेने में, प्लान करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता। हम एक बेहतरीन प्लान बना सकते हैं। उसको हम 30 मिनट पे समझेंगे। उसके बाद 5 मिनट पे, क्योंकि मैं 5 मिनट पे ट्रेड करता हूँ तो मैं 5 मिनट पे ही समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन 30 मिनट पे क्या मैं एनालाइज करता हूँ वो चीज, और किस तरीके का मैं एनालाइज करता हूँ उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज देखने सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 30 मिनट के टाइम पे में इस चैनल को बना लिया। मतलब मार्केट 30 मिनट टाइम पे में चार्ट है। ठीक है, तो अब मार्केट में इस तरीके से आप देखा होगा कि मार्केट एक फॉर्मेशन बनाते हुए इसी तरीके से चल रहा है ना। ये सबको दिख रहा है, ऐसी बात नहीं कि आप भी दिख रहे हो और मैं दिख रहा हूँ और बाकी किसी को दिख नहीं रहा। तो हमें क्या करना, हमें सिर्फ फेस पता करना, मार्केट में कौन सी जोन पे चल। मार्केट देखो इस चैनल पे चल रहा, आप देखोगे ना, जब यहाँ पे चैनल बनाओगे तो इसके बीच में एक चैनल में मार्केट चल रहा, ना ज्यादा अप ना डाउन, मतलब एक रूल जैसे लग रहा है कि एक रूल, एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए मार्केट इसी तरीके से जिगजैग फॉर्मेशन में एक आप मूवमेंट, बुलिश मूवमेंट में चल रहा है। पहला। दूसरा क्या कर रहा है कि मार्केट देखो पिछला लो कोई ब्रेक नहीं कर रहा। तो मतलब क्या हो रहा है कि हर जगह पे, मतलब जैसे ही मार्केट बाय ऑन डिप, जिसको बोलते हैं बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी हो रहा है, हर मूवमेंट में। जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बायर एक्टिव, यहाँ पे बायर एक्टिव, बायर एक्टिव, मतलब बायर का प्रेशर हो रहा है। मार्केट को नीचे सेलर ले आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर जगह पे क्या हो रहा है, एक बायर, बायर क्या कर रहा है, एक स्टेप देखो, मतलब इसके बराबर नहीं आ रहा कि भाई मार्केट में बायर इसी लेवल पे ही खड़ा है, कि मार्केट बार बार यहीं से आ रहा है यहीं से बाउंस हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। अब इसको समझने को देखो, मार्केट यहीं से गया, ऊपर गया, सेलर ने कोशिश किया लेकिन इसके नीचे को भी टच नहीं करने दिया, यहाँ से ही पहले ही मोड़ दिया, फिर ऊपर गया, फिर सेलर ने कोशिश किया नीचे लाने की, लेकिन क्या देखो इसकी लो तक मतलब कोई टच ही नहीं किया, फिर ऊपर चला गया। फिर मार्केट सेलर ने काफी कोशिश किया लेकिन इसकी लो तक भी नहीं जा पाया मार्केट ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक बायर्स हमें हेवी नजर आ रहा, मतलब कि हाँ सेलर तो है, ऐसी नहीं कि मार्केट में तो दोनों ही होता है, एक बाइंग करता तो एक सेल करता है, सेल नहीं करेगा तो बाई कैसे करेगा ना। लेकिन क्या सेलर से ज्यादा मजबूती हमें क्या देखने को मिल रहा है, बायर्स देखने को, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट ने एक कौन सी फेज में चल रहा है, आप देख रहे हो कि मार्केट में ये फेज में, तब तो जब तक मार्केट इसी चैनल को चल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम भी क्या इसी के बीच में क्या करें, बाय एंड डिप। हो सकता है मार्केट इसी तरीके से चल रहा, तो भाई जब तक जाना, जब तक इस चैनल को ये ब्रेक आउट ना करे, ब्रेक डाउन ना करे, फिर मार्केट इसी तरीके से मतलब सेलर एक्टिव देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना कि भाई इसकी लो से पहले मतलब मार्केट फिर बायर हो सकता है, बायर इसी के बीच में एक मार्केट कवर कर दे, मतलब बायर्स एक्टिव, मतलब मेरे कहने का मतलब समझो, जाएगा चैनल को फॉलो करते जा रहा। अब जैसे ही मार्केट इसी ज्यादा जैसे ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम भी पुट साइड जाएंगे कि बाय, उस टाइम क्या करेंगे हम, सेल ऑन राइज, मतलब जो ए वाला चैनल है इसको हम समझेंगे भाई मार्केट हो सकता है फिर इसी तरीके से चलेंगे। लेकिन कहाँ तक आएंगे कि हमें पता है कि इसका लो यहाँ तक है, इसकी लो से पहले हो सकता है बायर्स फिर यहीं से मोड़ दे। अगर इसी लेवल पे आया कोई लेवल पे और यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन, बुलिश डाटा बना, तो हो सकता है फिर मार्केट ऊपर ले जाए। दूसरी बात, जब तक इसी चैनल को फॉलो करते चल रहे हैं तो भाई हम क्यों के पुट साइड एंट्री नहीं करेंगे। हम पुट साइड एंट्री तभी करेंगे जब इस चैनल को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया और प्राइस सस्टेन कर लिया, तब जाकर हम समझेंगे भाई मार्केट, हम फिर सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी काम करेंगे। कहने का समझ, जब भी इसी चैनल के बार बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे बाय ऑन डिप, मार्केट नीचे है हम बाय करेंगे, मार्केट नीचे है हम बाय करेंगे, भाई इसी तरीके से। अब देखो ट्रेंड के साइड में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको क्या प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा है, चाहे बेशक आप निकल गए, वो बात अलग है कि भाई मैंने 30 पॉइंट पे निकल गया, मैं 40 पॉइंट पे निकल गया, मार्केट गया 70 पॉइंट 100 पॉइंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 70 पॉइंट कैप्चर किया, लेकिन क्या आपका प्रॉफिट होने का चांस है। अब अगर जब मार्केट आपका आगे, मानो मार्केट यहाँ पे बुलिश में चला, अगर आप यहाँ से पुट साइड एंट्री करोगे डाउन ट्रेंड ले, तो हो सकता है कि मार्केट क्या उसमें प्रॉफिट होने का चांस कम है। ये मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ट्रेड के साइड में ट्रेड करो तो ट्रेन इज योर फ्रेंड बोलते हैं ना, तो सेम हमें ट्रेंड पता चला। अगर आप यहाँ तक सोचो आपको जाना है दिल्ली, दिल्ली यहाँ पे दो तरीके का बस चलता है कि भाई एक बस कहाँ चलता है कि दिल्ली तक ही जाएगा, आपको दिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं, आपके जहाँ घर वहां से कितना टाइम लगता है, कहाँ होकर जाता, कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ पता कि ये बस लास्ट जो है इसका स्टॉपेज दिल्ली तक ही है। और एक बस जाएगा दिल्ली होकर चंडीगढ़ चला जाएगा, दिल्ली में रुकेगा 10 मिनट, उसके बाद चंडीगढ़। तो आपको अगर अनजान आदमी हो तब बार बार पूछते रहोगे भाई
दिल्ली और कितना टाइम लगेगा, दिल्ली और कितना टाइम, इसके बाद कौन सी आने वाला था, आप मतलब स्ट्रेस में रहोगे। दिल्ली वाले का बस में पकड़ो, आपको पता है कि लास्ट है, तो आप सो भी जाओगे तब भी आपको जगा देगा कि भाई स्टॉपेज आ गया, अब यही लास्ट तक आ गया, आपको जाना कहाँ। सेम उसी तरीके से जब हमें ट्रेंड पता चल गया तो हम ट्रेंड के साइड में ही ट्रेड करेंगे, चाहे हम पुट साइड एंट्री लें, हम इंतजार करेंगे मार्केट नीचे आएगा, बाई करेंगे, नीचे आने दो बाई करेंगे। अगर आप सोचोगे कि भाई यहाँ से मैं पुट भी बाई करूंगा और फिर नीचे आएगा कॉल बाई करूंगा, तो वो है रिस्क। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो अलग बात है, अगर फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप नेगेटिव ट्रेड ले, तो अगर आप सोचते कि भाई इस लेवल पर आए, यहाँ से अगर नेगेटिव कैंडल बन रहा है, आपका सेटअप बन रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा मतलब अगर यहाँ माना अगर 10 लॉट से बाई करोगे कॉल साइड, मतलब आप ट्रेंड के लिए, तो जब डाउन ट्रेंड ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो आपने क्या करना, वहां पे कम से कम 4 लॉट 2 लॉट 5 लॉट मतलब कम कर देना, जितना कम हो सकता। मैं ये नहीं बोला कि ट्रेडिंग मत करो, आपका सेटअप बना ट्रेड, ऐसे भी नहीं कि आप ट्रेंड भी 10 लॉट से कर रहे हो, वो नीचे डाउन भी 10 लॉट से कर रहे हो, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका जो सेटअप प्रॉपर आपको पता है, चैनल पता चल गया, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे तो ज्यादा लॉट, अगेंस्ट ट्रेड करो तो पहली बात अवॉइड करो, दूसरा करती हो तो क्वांटिटी बहुत ही कम कर देना, तुरंत क्वांटिटी कम कर देना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया 30 मिनट के टाइम में जो चीज मैं समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम में, जो टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करेंगे 1 तारीख को, उसको हम समझेंगे, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले देखो, हमने 30 मिनट यहाँ पे भी एक ट्रेड लाइन बनाई, ये ट्रेड लाइन क्या करेगा, हमें ट्रेड लेने में मदद करेगा, दूसरा क्या करेगा, हमें एसएल को छोटा बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। दूसरा यहाँ पे भी एक ओरिएंटल सपोर्ट लाइन बन रहा है कि मार्केट देखो, इसको पहले क्या था, हमारे पहले रेसिस्टेंट था, यहाँ पे रेसिस्टेंट था, अभी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट, क्यों मार्केट इसके ऊपर चला गया, मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करा। तो ये कौन सी लेवल है, 46,880, 46,880 बोल रहा हूँ, ये लेवल है हमारा 46,880। तो देखो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन है, लेकिन क्या हम ट्रेड लाइन को जब तक आप इसको समझने की कोशिश करो, दोनों के बीच है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे सपोर्ट है, रेसिस्टेंट यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन हम अगर माने इसको ब्रेक किया, जब तक ये ट्रेंड लाइन जो ये हमारा सपोर्ट है जो इस ट्रेंड लाइन ये लेवल कौन सी 46,800, इसके नीचे ना ब्रेकआउट कर दे और प्राइस सस्टेन करे, कम से कम 15 मिनट का कैंडल, अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड करेगा, हम यहाँ से पुट साइड एंट्री कहाँ 46,200, लेकिन उसके बीच में एक राउंड फिगर आएगा आपका 46,500 के आसपास लेवल। सबको पता जब भी राउंड फिगर आता है तो वहां पे क्या होता है, एक सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है मार्केट अगर ऊपर से आ रहा, ठीक है। जब भी कोई राउंड फिगर अगर नीचे से ऊपर की तरफ कर रहा है तो उसको रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकता है, या जब मार्केट ऊपर से नीचे को आ रहा है तो हमें क्या है, ग्राउंड फिगर की लेवल को क्या मार्केट सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, बाउंस होने का सिग्नल मिल रहा, तब प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं तो एसएल को ट्रेल कर दो। समझ में आया मैं जो क्या बोल रहा हूँ, मतलब कहने का जो यहाँ पे आप सोचोगे कि दोनों लाइन क्यों बना है, तो दोनों लाइन करने का मतलब ही यही है। अगर इसका इसके बीच में मार्केट चल रहा है तो हमारा नो ट्रेडिंग जोन, फिर हमें मार्केट इसके ऊपर मतलब बुलिश स्टेट इसके ऊपर लेना और बियर स्टेट इसके लेना है। सिंपल लॉजिक, सिंपल फंडा, बुलिश स्टेट इसके ऊपर, बियर स्टेट इसके नीचे, इसके बीच में नो ट्रेडिंग, समझा। अभी समझते हैं कि मार्केट मानो देखो यहाँ पे आज क्लोज दिया, इसके ऊपर हाई है, ठीक है, ये क्लोज हो गया, ये हाई हो गया, अभी मार्केट इसके बीच में होता, जो क्लोज है इसके बीच में अगर मार्केट, तो यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे ट्रेड को। अगर मार्केट जैसे इसको क्लोज प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर जैसे यहाँ पे कोई सपोर्ट ले रहा, बुलिश कैंडल बन रहा, तब यहाँ से बुलिश पहला टारगेट हमारा जो प्रीवियस डे हाई यहाँ तक आप सोच रहे हो कौन सी 47,450 के आसपास लगभग बन रहा, समझे मैंने क्या बोला, कि भाई मार्केट अगर इसके बीच में ओपन हुआ तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेंगे जो प्रीवियस डे क्लोज इसके ऊपर, या मार्केट यहीं पे सपोर्ट लगे इसको ब्रेक करे, यहाँ पे कोई बुलिश जैसे ही क्लोज को ब्रेक करे, तो पहला टारगेट हम यहाँ तक लेंगे 46,450 के आसपास, इसको फ्लो में ब्रेक करे तो हम ऊपर तक जाने की कोशिश, जब तक हमें एसएल ट्रेल करते रहेंगे, ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा तो वहां तक प्रॉफिट बुक कर लेंगे, समझ में। दूसरा क्या है, अगर मार्केट इन दोनों के बीच में घूम रहा, तो देखो यहाँ से अगर प्रीवियस डे ऊपर क्लोज के ऊपर मार्केट ओपन होता अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा, तो हमें फिर यहाँ से बीच में ट्रेंड नहीं करना, मेरे ख्याल में तो मार्केट जा रहा था जाने तो भाई कितना 200 यहाँ से 200-250 पॉइंट का है, तो मार्केट आपको पता है एक कैंडल ही बैंक निफ्टी बना देता 200-250 पॉइंट। तो अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना जैसे इसके ऊपर
ब्रेकआउट करेगा मार्केट इसको प्रीवियस डे हाई को, तो तुरंत ट्रेड मत करना कि भाई मार्केट ब्रेक कर दे अब मार्केट रुकेगा नहीं। मार्केट को रीटेस्ट होने देना, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनेगा तभी जाकर हम ट्रेड करेंगे। लेकिन कई बंदे डाउट में एक चीज रहता है कि भाई रीटेस्ट का कहने का मतलब देखो मार्केट ऊपर गया प्रॉपर इसी लेवल पे आएगा फिर यहीं से जाएगा तब मैं ट्रेड करूंगा, तो आपको ऐसे ट्रेड आजकल नहीं मिलेगा। आपको इस चीज को देखना है, आपको पिछला बैक टेस्टिंग करके भी देखो जो मार्केट रीटेस्ट कई बार क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता, ऊपर जाने के बाद इसी तरीके से थोड़ा सा बनाया मतलब सपोर्ट एक बनाया फिर यहीं से चला गया, यहाँ पे आपको नेगेटिव कैंडल दिखाई देगा। तो जितना नीचे आप क्या बाई करोगे कॉल साइड, तो आपका क्या रहेगा, ये एसएल है ना, या तो जो कहने लो बना वही सेल, तो ये चीज कहने का मतलब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने का कोई रेड कैंडल बना के नीचे आया और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनना तब जाके आप बुलिश ट्रेड, हो सकता नहीं कि यहाँ तक ही आए इसी की वजह से ही मुड़ जाएगा, आप इंतजार करते रहोगे भाई मेरा ट्रेड लेके जाए, लेकिन आपका ट्रेड लिया नहीं और मार्केट ऊपर चला गया। तो इसी तरीके से अगर इसी लेवल कोई बुलिश सॉलिड बुलिट कैंडल बनता या आपका सेटअप बनता बुलिश, तो आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो। या मार्केट ऊपर गया इसी तरीके से साइड भी हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मार्केट साइड भी हो रहा, जैसे इसको ब्रेक करे जोन को, तो आप तुरंत कॉल साइड एंट्री ले सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट इसके बीच में ओपन हुआ कहीं पे भी ओपन, अगर मार्केट 46,880 के नीचे अगर प्रॉपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे दिया, अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, हम ऑप्शन चेन में डाटा देखेंगे हाँ भाई डाटा भी इसी तरह से कॉल लेटर बहुत तेज से इंक्रीज होगा या पहले से ही ज्यादा है, पुट भी साथ में बाइंग हो रहा, तब जाके हम क्या करेंगे इस ट्रेड लाइन के ऊपर का ये सेल हम लगा के यहाँ पे पुट साइड एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका सेटअप भी बनना चाहिए, जो सेटअप आप यूज करते हो, अगर आपको लग रहा है जो आपका सेटअप है हाँ पुट साइड इंडिकेट कर रहा है मुझे एंट्री लेने का सिग्नल मिल रहा, तो आप 100% एंट्री ले सकते हो। दूसरा, अगर मांगे तो पहले का भी वो 9-15 में एंट्री मार गए इसी तरीके से, इस चीज का ध्यान, कई बंदे इसी जल्दीबाजी में इसी ट्रेड में एंट्री होते, एक गलत है। अगर मार्केट कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई लेवल को मार्केट ब्रेक कर रहा है, अब देखो मार्केट यहाँ पे अगर आपने कॉल ले लिया तो हो सकता है मार्केट यहीं पे क्लोज दे दे, आपने पुट ले लिया मार्केट ऊपर जाके क्लोज दे दिया, तो इसके ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे भाई, जो क्लोज कौन सा प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर ट्रेड करेगा, तो हाई तक हम टारगेट रख सकते हैं, छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर मार्केट इसी तरीके से कैंडल बना इसको अवॉइड करना। दूसरा, अगर मार्केट कहीं पे भी ओपन है, इस चीज का हमेशा याद रखना, एक चीज जो मैं भी देखा हूँ, अगर मार्केट यहीं पे उन्हें बड़ा सा कैंडल बना दिया 200-250, तो उस टाइम जल्दबाजी ना कर, आपका लेवल आने दो। अगर मार्केट इसी तरीके से कैंडल बना दिया 200-250 पॉइंट पहले ही या गैप डाउन हो गया, तो हमें क्या 46,200 इस लेवल को इंतजार करना। दूसरा, यहाँ पे एक चीज हो सकता है, देखो मार्केट 46,500 का जो लेवल है, यहाँ पे एसएल हंटिंग हो सकता है। अगर मार्केट यहीं से नीचे आया, टाइम बिता रहा या ब्लिंक करा के मार्केट नीचे आ रहा, बारह ऊपर नीचे एसएल, तो आप 100% ध्यान रखें मार्केट इसको एसएल हंट के जो 46,500 यहाँ पे मार्केट एसएल हंट के लिए नीचे साइड आएगा और यहाँ से बुलिश कैंडल बनेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेड करने का एक ट्रिक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट यहाँ पे जो आएगा ना 46,500, यहाँ पे बुलिश कैंडल आपको दिखाया जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ मार्केट एकदम ऊपर जाने वाला, लेकिन ऑपोजिट होगा। अगर लगने से और आपको दिखाया जब तक नहीं जाएगा तो मार्केट एसएल के लिए नहीं आएगा, यहाँ पे कॉल में एंट्री कराया जाएगा कि भाई मार्केट यहीं से ऊपर जाने वाला, मार्केट यहीं से ऊपर जाना, और उसी में ही सबका एसएल पता है, थोड़ा सा नीचे लगेगा 60-70 पॉइंट, मार्केट एकदम 46,200 मतलब 200-250 पॉइंट मार्केट नीचे स्पाइक आ सकता है इसे हंड्रेड। तो आपने इस चीज में अगर 500 के आसपास आता है तो आपने ध्यान रखना कि अगर मार्केट यहाँ पे अगर टाइम बिता रहा है, तो उसमें ऑप्शन चेन में भी अगर देखोगे ऑप्शन चेन में, तो आपको यहाँ पे 400 वगैरह में क्या होगा ना, 400 या 300 में देखोगे तो पुट रेटिंग बहुत ज्यादा है, ताकि आपको कॉन्फर्म हो जाएगा अरे भाई यहाँ पे तो मार्केट आ ही नहीं सकता, मार्केट मैं ही नहीं बोलूंगा यहीं पे आके रुक जाएगा, एक ही कैंडल का नीचे एसएल भी लिया और ऊपर जाके क्लोज कर दिया, सबका एसएल कट जाएगा सिस्टम में जिन्होंने लगा। कहने का मतलब समझा, अगर आप देखोगे ना ऑप्शन चेन में, तो यहाँ पे 400-300 में देखोगे तो बहुत ज्यादा फुल राइटिंग में आपको मतलब एकदम लगेगा अरे यार यहाँ से तो आ ही नहीं सकता, मार्केट यहीं से मुड़ने वाला है, तभी जाकर इसे लंड होगा। तो आपने यहाँ पे नजर बना के रखना। दूसरा, अगर मार्केट कहीं पे भी ओपन है, अगर इसको फ्लो में ब्रेक करा, तो वही बोल रहा हूँ 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर क्लोज होने देना, मार्केट कुछ भी हो सकता देखो मार्केट अगर यहीं पे ओपन और ऊपर गया, पहले ऊपर जाने का इसी तरीके से अगर प्राइस एक्शन बनता है, तब यहाँ से एक पुट साइड एंट्री कर सकते हो यहाँ तक, जो 47,000 की लेवल है, तो मतलब यहाँ से लेके इसी तरह, लेकिन प्राइस एक्शन बनना चाहिए, गैप अप ओपन हुआ, पहले मार्केट ऊपर गया, फिर इसी तरीके से मतलब पिछला हाई को अगर ब्रेक नहीं कर रहा, और इसी लेवल पे आपको क्या होना चाहिए, आपका प्रॉपर जो बियरिश कैंडल बनना चाहिए, आपका सेटअप बनना चाहिए, तो आप यहाँ से जो कैंडल यहाँ पे हाई लगाया या तो इसका इसे लगा आप पुट साइड एंट्री टारगेट यहीं तक, इसको ब्रेक करता है तो एसएल को ट्रेल करते रहो।
दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में 400 साढ़े 400 पॉइंट, मतलब 47 से लेके 475 के आसपास, तो 470 साढ़े 400 पॉइंट का तो हो सकता है मार्केट इसी तरीके से भी मार्केट घूम सकता है। तो हमने क्या करना है, इसको सपोर्ट, इसको रेसिस्टेंट। दूसरी बात है कि हमें पता चल गया, जोन पता चल गया, तो आपको इसके बीच में क्या करना है, आपको पता है कि भाई क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा। ये सेलर का मार्केट, जब भी मार्केट कोई जोन पे ट्रेड करता है, आप देखोगे अगर आप नया बंदा भी हो तो आपने लॉस ज्यादातर पे यहीं पे किया हो, जहां मार्केट कैंडल क्लोज बनना, धीरे धीरे बनना, आप वहीं पे एंट्री लिया और आपने वहीं पे लॉस किया ज्यादा। अगर मार्केट इसी तरीके से चल रहा, आप देखोगे ना, ट्रेड भी किया हो तो प्रॉफिट ही किया हो, बेशक कम किया हो लेकिन प्रॉफिट किया हो ज्यादा, लॉस बहुत कम किया हो। दूसरे ऐसे मार्केट में हमने थोड़ा सा क्वांटिटी को कम रखना, टारगेट जो मिल रहा लेके निकल जाओ। ये नहीं कि पूरा दिन भर भी ट्रेड करो, कॉल पुट, एक ट्रेड ले लिया प्रॉफिट हुआ तो दूसरा ट्रेड, पहला ट्रेड में लॉस हो गया तो उस दिन मार्केट में देखो सीखो पूरा, या तो सिस्टम बंद कर दो, या नहीं तो मार्केट बैठो पेपर ट्रेडिंग करो उस दिन की, भाई आज मैं ट्रेड नहीं कर सकता, मार्केट में बाई सेल नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है, ट्रेडिंग का सबसे पहला पार्ट, कि भाई मार्केट देख रहा हूँ और मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक डिसिप्लिन में नंबर 1 में आता है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। 1 तारीख को ज्यादा गैप अप, एक ज्यादा गैप डाउन, ज्यादा गैप, हमें क्या करना है, इंतजार करना 30 मिनट प्लस, ताकि मार्केट कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंट बनाए, प्राइस एक्शन बनाए, अपना डाटा बने, तब जाकर ट्रेड करना। जल्दीबाजी ना करें, मतलब 400-500 पॉइंट गैप अप हो गया, 400-500 पॉइंट गैप नहीं डाउन हो गया, तो आपने ये नहीं सोचना कि मार्केट एकदम क्रैश हो गया, मार्केट एकदम ऊपर जाने वाला, ऐसे नहीं करना जल्दबाजी। ठीक है, ओके फ्रेंड, गुड बाय। वीडियो जानकारी एनालाइज अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड बाय।